पेज नंबर 107 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे द ट्यूब्स ब्लड वेसल, यानी कि ट्यूब से लेकर हमारे ब्लड वेसल तक कैसे पूरी प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द पार्ट। अब यहाँ पे ब्लड को पूरी जगह तक पहुँचाने के लिए हमारे बॉडी में हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक आर्टरीज काम करती है। अब ये आर्टरीज हैं वो कहाँ जाती है, जो ब्लड का जो फ्लो है यहाँ ब्लड का बहाव है वो हार्ट से लेकर पूरे ऑर्गन्स हमारे पूरे बॉडी तक पहुँचाती है। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। अब यहाँ पे जो ब्लड फ्लो जो ट्रांसमिट होता है वो हार्ट के थ्रू कहाँ जाता है, उस पर हाई प्रेशर आता है। हाई प्रेशर आने की वजह से जो आर्टरी की दीवारें वगैरह हैं वो इलास्टिक वॉल्स ऑलरेडी होती है, तो वहाँ से जो फ्लो है इसका स्टार्ट होता है। वाइन्स कलेक्टेड द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। अब ये क्या करती है, वाइन्स का अपना काम शुरू कर देती हैं। वो जो ब्लड का फ्लो है वो अलग अलग ऑर्गन से लेती है और फिर हार्ट तक वापस पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट प्रोसेस है वो हार्ट से हो रहा है, लेकिन वापस पहुंचाने में भी यही मदद करती है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। अब उन्हें किसी भी वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पहले में इलास्टिक वॉल की ज़रूरत थी, तो इन्हें किसी भी ऐसी तरह की वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्लड होता है उसे इतना प्रेशर नहीं देना पड़ता, यानी कि जब वो वापस आता है तब इतने प्रेशर से वो अज्यूम नहीं हो पाता। इंस्टेड दे हैव वेवल्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन द वन डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो वेवल्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं कि ये हमें इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड का बहाव है वो क्या हो, सिर्फ एक ही दिशा में हमें फ्लो होकर मिले। ऑन रीचिंग द एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। अब यहाँ पे जब ये ब्लड यहाँ पे ऑर्गन है किसी टिश्यू तक पहुँचता है तो आर्टरी क्या करती है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है ताकि ये क्या कर सके, जो ब्लड है वो सबके इंडिविजुअल यानी कि हर एक सेल को पहुँच सके। ठीक है, छोटे हिस्सों में इसलिए बांटती है, पूरे प्रेशर से नहीं आती है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फ्लो है वो इसकी डायरेक्शन है वो खुद ही भटक जाएगा। द स्मॉलेस्ट वेसल है वॉल्स विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वेसल्स हमें दी जाती हैं, जो दीवारें वगैरह बनी होती है थिक दीवारें, जिसे हम कैपिलरीज के नाम से भी जानते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग टेक अप अक्रॉस दिस थिन वॉल, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड का एक्सचेंज होता है, हमें मटेरियल का एक्सचेंज करना होता है ब्लड और उसके सराउंडिंग सेल के लिए। इसके लिए हमें एक थिन वॉल की ज़रूरत पड़ती है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वाइन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यूज़, यानी कि ये कैपिलरीज क्या काम करती है, इन चीज़ों को जॉइन करने के लिए एक वाइन के फॉर्म में, और वही फॉर्म क्या होता है जो ब्लड के थ्रू पास होकर अलग अलग ऑर्गन तक और टिश्यू तक पहुँचता है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है मेंटेनेंस बाय platelets। What happen if the system of the tube develops a leak, यानी कि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन किया गया है कि अगर ये सिस्टम हमारे जो ट्यूब का सिस्टम है अगर डेवलप नहीं पर अगर लीक होना स्टार्ट हो जाए तो थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। जैसे कि हमें यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है कि हमें अगर कहीं कभी लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो खून है यानी कि ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज, यानी कि जो खून का प्रभाव है वो क्या हो जाता है, काफ़ी मात्रा में बह जाता है। ठीक है, इसलिए इस सिस्टम को हमें मिनिमाइज यानी कि कम करना पड़ता है। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो लीकेज वगैरह है, ठीक है, लीकेज की वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारा लॉस हो सकता है। लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर क्या होगा और भी ज़्यादा आएगा, जो क्या कर सकता है हमारी एफिशिएंसी को कम कर सकता है और यहाँ पे पंपिंग सिस्टम पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। 108 to avoid this the blood has petal cells which circulate around the body and pull this leakage by helping to clot the blood at these joints of injury, यानी कि जहाँ पे हमें लगा हुआ है, जहाँ पे इंजरी क्रिएट हुई है, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ताकि ज़्यादा मात्रा में ब्लड ना फ्लो, इसलिए यहाँ पे पेटल जो सेल है वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं इस चीज़ के लिए। वो हमारी पूरी मतलब बॉडी के अराउंडिंग पूरे सर्कुलेट होते हैं, जिसकी हेल्प से जो लीकेज वगैरह है, यहाँ क्लॉटिंग यानी कि गांठ पड़ जाना ब्लड में या ऐसी कोई चीज़ वगैरह होती है वो कम हो सकती है। दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, यानी कि जहाँ पे हमें इंजरी हुई है वहाँ पे हमें रिलैक्सेशन के लिए ज़्यादा ब्लड न निकले, इसलिए यहाँ पे पेटल सेल अपना काम स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक हमें दिया हुआ है लिम्फ। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे एक और तरीके का जो लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, हमें दिया हुआ जो ट्रांसपोर्टेशन में हमें मदद करता है। दिस इज़ कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, यानी कि यहाँ पे लिम्फ के नाम
नाम से, टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। थ्रू द पोरस प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। यानी कि यहाँ पे जो फ्लूइड या लिम्फ का जो प्रभाव है वो किस तरीके से बनता है। यहाँ पे जो उनकी दीवारें होती हैं कैपिलरीज के जो फॉर्मेशन में क्रिएट होती है वो क्या होती है, पोरस होती है, और उसमें थोड़ा सा प्लाज्मा का अमाउंट, प्रोटीन का अमाउंट और ब्लड सेल का अमाउंट भी प्रेजेंट लेता है। तो इंटरसेल्युलर अपने आप में स्पेस क्रिएट कर रहते हैं, जिसकी वजह से ये टिश्यूज़ का फॉर्मेशन क्रिएट होता है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। अब यहाँ पे ये हमें प्लाज्मा के करीबन सेम दिखते हैं, बट यहाँ पे ये क्या होता है, कलरलेस, इनमें भी किसी भी कलर का ऑर्डर नहीं होता। इसके अलावा इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत कम होती है। लिफ्ट ब्रेन इनटू लेपेटाइन कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिनको हम लेफेटिंग कैपिलरीज के नाम से भी जानते हैं, विच जॉइन टू द फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वाइन। अब ये क्या करते हैं, एक बड़ी सी जगह क्रिएट कर देते हैं अपने वेसल्स में ही, ताकि जो फॉर्मेशन वगैरह है लार्ज वाइन्स को प्रॉपरली स्पेस मिल सके। लिम्फ कैरी डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन फैट फ्रॉम intestine and drain excess fluid from extracellular space back into the blood। यानी कि ये क्या काम करते हैं, लिम्फ जो है वो डाइजेशन प्रोसेस के साथ सारी जो फैट, चर्बी वगैरह जमा होती है उनसे भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे ड्रेनिंग प्रोसेस में भी इस्तेमाल होता है जो फ्लो, उसमें से भी वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्रिएट करते हैं और वापस ये चीज़ों को, ब्लड को जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ब्लड के फॉर्म में ब्लड तक ये सारी चीज़ों को पहुँचाते हैं।